नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं भारतीय परंपराओं, त्योहारों और उनके पीछे छिपे सुंदर अर्थों के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की, जो न सिर्फ एक व्रत है बल्कि एक पवित्र बंधन, एक प्रेम की प्रतीक और पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक भी है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना खाना और पानी पिए पूरे दिन भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले महिलाओं को सर्गी दी जाती है, जो सास द्वारा अपनी बहू को प्रेम और आशीर्वाद के रूप में दी जाती है। सर्गी में फल, मिठाइयाँ, सूखे मेवे और कुछ खास पकवान होते हैं। इसे खाकर महिलाएं पूरे दिन का व्रत शुरू करती हैं। सूर्योदय के बाद महिलाएं पूरी तरह से निर्जला व्रत शुरू करती हैं। इस दौरान वे न तो कुछ खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। दिन भर महिलाएं अपने घर को सजाती हैं, पूजा की थाली तैयार करती हैं और शाम के लिए 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, गहने और लाल साड़ी। 16 श्रृंगार का मतलब है 16 प्रकार से स्वयं को सजाना, ताकि देवी पार्वती की तरह अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जा सके। करवा चौथ पूजा विधि। शाम को जब चांद निकलने से पहले का समय होता है, महिलाएं मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। पूजा के लिए थाली में रखे जाते हैं करवा, मिट्टी का घड़ा, दीपक, चावल, अक्षत, जल, रोली, चूड़ियाँ, सिंदूर और एक छोटी मूर्ति माता पार्वती जी की। पूजा की शुरुआत गणेश जी की आरती से होती है, फिर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके बाद महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जो इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। करवा चौथ कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम था वीरावती। वीरावती जब शादी के बाद पहली बार मायके आई तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। वह पूरे दिन भूखी प्यासी रही। शाम होते होते वह बहुत कमजोर हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने प्यारी बहन की हालत देखकर उसके भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने मिलकर एक तरकीब निकाली। दूर एक पेड़ के ऊपर लाल रंग की छलनी में दीपक रख दिया, ताकि वह चांद जैसा दिखे। भाइयों ने कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, व्रत खोल लो। वीरावती ने वह झूठा चांद देखा और व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया, उसे दुखद समाचार मिला कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरावती को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता पार्वती से क्षमा मांगी। फिर उसने पूरे वर्ष तक कठिन तपस्या की और हर मास चतुर्थी को व्रत रखा। अंततः देवी पार्वती प्रसन्न हुई और उसे वरदान दिया, तेरा पति दीर्घायु होगा और तुम दोनों का प्रेम अमर रहेगा। तब से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाने लगा। चांद निकलने की प्रक्रिया। जब रात में चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं, फिर अपने पति के चेहरे को देखती हैं। चांद को अर्घ्य देती हैं, यानी जल चढ़ाया जाता है। फिर पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोला जाता है। पति अपनी पत्नी को मिठाई या पानी पिलाकर व्रत पूरा करवाता है। यह क्षण बहुत भावनात्मक होता है, क्योंकि इसमें प्रेम, त्याग और विश्वास तीनों का संगम होता है। व्रत का महत्व। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक व्रत है, जो स्त्री के आत्मबल, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और भावना में भी झलकता है। आधुनिक समय में भी जब जीवन तेज हो गया है, यह परंपरा हमें अपने रिश्तों की गहराई से जोड़ती है। आरती। माता पार्वती की आरती उतारें। जय जय गिरिजा माता, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावे फल पावे सुख दाता। और फिर भगवान शिव और चंद्रदेव से आशीर्वाद मांगें कि हमारे घरों में प्रेम, विश्वास और खुशियां सदा बनी रहें। अंतभाग। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ व्रत की पूरी कथा और पूजा विधि। अगर आप यह व्रत रखती हैं तो इसे पूरे श्रद्धा और प्रेम से करें। माता पार्वती जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके पति की उम्र लंबी हो। जय माता दी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।